तो द रिनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सायन के फादर ने उसे बहुत सारे ब्लू क्रिस्टल दिए थे ताकि वो अपने आगे के खर्चे और अपना एडमिशन स्टार एकेडमी में आसानी से करा पाए। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ट्रेजर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम टीचर यून, सायन और कुछ डिसाइपल को देखते हैं जो कि इस ट्रेजर हाउस में घूम रहे थे, जिनमें से एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल को बोल रहा था कि यह ट्रेजर हाउस किसी पैलेस से कम नहीं है। मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ मुझे लगता है कि जैसे मैं एक बहुत बड़ा रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही प्रीशियस मेटल और स्पिरिट टूल रखे हुए हैं। जिसके बाद पर दूसरा डिसाइपल भी एग्री करता है। जिसके बाद हम सायन और टीचर यून को देखते हैं, जहाँ पर सायन टीचर यून से पूछ रहा था कि हम लोग तो अभी किंगजाओ सिटी में जाने वाले थे, तो अभी हम लोग इस ट्रेजर हाउस में क्या कर रहे हैं। जिस पर टीचर यून इसे बताती है कि इस किंगसान टाउन से किंगजाओ सिटी बहुत दूर है और अगर तुम उस सिटी में दौड़ कर भी जाओ तो तुम्हें 1 महीने लग जाएंगे, जितना टाइम हम लोग के पास अभी नहीं है, क्योंकि एडमिशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। इसलिए मैं तुम्हें इस ट्रेजर हाउस में लाई हूँ, क्योंकि इस ट्रेजर हाउस में एक टेलीपोर्टेशन वॉइड एरे फॉर्मेशन है, जिसके यूज से हम पलक झपकते ही किंगजुआन सिटी में पहुंच जाएंगे। जो जानकर सायन काफी हैरान होता है, क्योंकि ऐसा ट्रेजर हाउस हर एक सिटी के स्टेट में मौजूद है, जिसकी वजह से यह वॉइड एरे फॉर्मेशन हमें उस सिटी में पहुंचा सकता है। जो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने एल्डर चैन और फ्यूरी आ जाते हैं, जिन्हें देख टीचर यून एल्डर चैन को एक पोटली भर के पैसे देती हैं और बोलती है हमें वो टेलीपोर्टेशन वॉइड एरे फॉर्मेशन का यूज करना है। जिस पर एल्डर चैन फ्यूरी को इशारा करते हैं, जिनका इशारा पाकर फ्यूरी एक बड़े से जेड को लेकर एक दीवार में खाली जगह में फिट करता है, जिसके फिट करते ही सायन, टीचर यून और उन डिसाइपल के नीचे एक एरे फॉर्मेशन बन जाता है, जो कि वही फॉर्मेशन होता है जिसकी बातें अभी वो लोग कर रहे थे। तो सायन को जाता हुआ देख एल्डर चैन उसे अपने आगे की जर्नी के लिए गुड लक बोलते हैं, जिनको ऐसा करता देख टीचर यून काफी हैरान होती हैं। तो वह सायन से पूछती हैं क्या तुम एल्डर चैन को जानते हो। जिस पर सायन उन्हें बताता है कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर मेडिसिन और कुछ एलेक्सिर लेने आया था, जिन्हीं सब में मेरा पहचान इनसे हो गया। जिसके बोलते ही वो फॉर्मेशन उन्हें किंगजाओ सिटी में टेलीपोर्ट कर देता है। जिसके बाद हम उस सिटी को देखते हैं, जो सिटी काफी बड़ी और काफी क्राउडेड थी, जहाँ घूमते हुए टीचर यून सायन को बताती हैं कि इस सिटी में बहुत ही पावरफुल फैमिली रहती हैं, जिनका सपोर्ट अगर किसी को मिल जाए तो उस पर कोई भी अटैक करने का सोच ही नहीं सकता। जो लोग बातें कर ही रहे थे कि एक डिसाइपल को आसमान में एक रेड फिनिक्स दिखती है, जिस पर वो सभी को उसके बारे में बताने लगता है। जिसके बाद हम उस रेड फिनिक्स को देखते हैं, जो कि काफी ब्यूटीफुल और काफी बड़ी होती है, जो उन सबको देखकर काफी उनके पास से गुजरती है। जिसको सायन अपने आंखों के सामने देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसने इस फिनिक्स के बारे में बस किताबों में ही पढ़ा था और आज वो अपने सामने उसे देख पा रहा है। जिसके जाने के बाद वहां पर 2 बंदे आते हैं, जो कि बंदे काफी बदमाश होते हैं, क्योंकि उनके सामने जो भी आ रहा था वो उन सबको गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो बात सायन को काफी बुरी लगती है, तो वह उनसे फाइट करने को बढ़ता है, पर टीचर यून उसे रोक कर बोलती है अगर आज तुमने इनसे फाइट किया तो तुम अपना एडमिशन स्टार एकेडमी में नहीं करा पाओगे, क्योंकि उसके लिए बहुत ही कम समय रह गया है। जो बात सायन को सही लगती है तो वो उन दोनों को जाने देता है। जिसके बाद हम स्टार एकेडमी कंपटीशन एरिया को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल इकट्ठे हुए थे, जो कि अलग अलग कॉलेज से बिलोंग करते थे। जहाँ पर जाते वक्त टीचर यून सायन को बता रही थी कि स्टार एकेडमी में हर साल अलग अलग एकेडमी के स्टूडेंट आते हैं, जिनके बीच में यहाँ पर कंपटीशन कराया जाता है। जिस कंपटीशन में जो स्टूडेंट अपनी जगह टॉप 10 में बना पाता है उसे इस एकेडमी में एंट्री मिलती है। तो टीचर यून सायन को बोलती है मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कराने जा रही हूँ, तब तक तुम यहाँ पर अपना वार्म अप करो। जो बोलकर टीचर यून वहाँ से चली जाती है। जिनके जाने के बाद सायन वहाँ पर आसपास के लोगों को देखने लगता है, जिनमें कुछ लोग कल्टीवेशन कर रहे थे तो कुछ लोग आपस में इस कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। जिस पर सायन भी वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। पर यहाँ पर सायन जैसे ही बैठकर कल्टीवेशन करता है उसे यहाँ पर नींद आने लगती है, जिसे देख वहाँ पर आसपास के डिसाइपल फिर से सायन का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं, जिसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जिसका नाम एल्डर सुन होता है, जो कि स्टार एकेडमी का एक एल्डर होता है, जो आते ही अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जो वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे वह सब पीछे चले जाते हैं। पर यहाँ पर सायन जो बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था उस पर इस ऑरे का कुछ खास असर नहीं पड़ता और वह किसी तरह से इस ऑरा से अपने आप को डिफेंड कर लेता है। जो यह सब होता हुआ दूर से एल्डर सुन देख रहे थे और वह सायन को देखकर काफी इंप्रेस होते हैं, क्योंकि ये अकेला वही बंदा होता है जो उनके ऑरा को सह पाया है। जिनके पास टीचर यून आते हुए बोलती हैं यह सायन बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, यह कुछ दिन पहले काफी वीक था, इसे सब बुली करते थे,
पर अचानक से पता नहीं से क्या हुआ कि कुछ ही दिन में ये बॉडी फॉर्मेशन स्टेज से डायरेक्ट ही सोल रिदम स्टेज का कल्टीवेटर बन गया। जिन बातों को सुनकर सायोन के लिए एल्डर सुन का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर वांगलिंग को देखते हैं जो कि सायोन के पास आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर वांगलिंग को भी स्टार एकेडमी में अपना दाखिला कराना था जो कि सोल रिदम स्टेज पर था। तो वह भी सायोन के पास आते हुए बोलता है, अगली बार तो तुम बच गए क्योंकि तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी थी, पर इस बार नहीं बच पाओगे। जो बोलकर वो अपना ऑरा रिलीज करता है। तो सायोन भी कहाँ पीछे होने वाला था, तो वह भी अपना ऑरा रिलीज करता है, जिससे वहां पर एक समय के लिए काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है, जिससे जो स्टूडेंट एल्डर सुन के ऑरा से इफेक्ट हुए थे वह बेचारे अभी उठ ही रहे थे कि वह सायोन के ऑरा को रिलीज करते ही वापस से नीचे गिर जाते हैं। जिनको ऐसा करता देख एल्डर सुन अनाउंस करते हैं कि कंपटीशन अब स्टार्ट होता है और यहाँ पर जितने स्टूडेंट ने भी इस कंपटीशन में भाग लिया है उन सबको एक टोकन दिया जाएगा, जिनको टोकन देने के बाद एक फॉरबिडन प्लेस पर टेलीपोर्ट किया जाएगा, जहाँ पर स्टूडेंट उस टोकन के लिए आपस में लड़ेंगे और आखिरी में जिस स्टूडेंट के पास सबसे ज्यादा टोकन हुआ उस स्टूडेंट को इस एकेडमी में एंट्री दे दी जाएगी। जिनके ऐसा करते ही सभी स्टूडेंट लाइन में लग जाते हैं और उन सभी को एक एक टोकन देकर उस फॉरबिडन एरिया में भेज दिया जाता है। जिसके बाद हम उस फॉरबिडन एरिया को देखते हैं जहाँ पर दो बंदे पहले से ही किसी के लिए घात लगाकर बैठे थे, पर उनकी फूटी किस्मत क्योंकि उनके सामने सायोन टेलीपोर्ट होकर आता है, जिसको दो बंदे कमजोर समझकर उस पर तुरंत ही अटैक करते हैं ताकि वह उसका टोकन ले सकें। लेकिन जब वो दो बंदे देखते हैं कि यह सायोन है जिसने एल्डर सुन के ऑरा को सह लिया था, तो काफी डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पर सायोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। इसलिए वह दोनों वहां से तेजी से भागने लगते हैं। जिनको ऐसा भागता हुआ देख सायोन तुरंत ही उनमें से एक को अटैक करके वहीं गिरा देता है, पर यहाँ पर दूसरा बंदा भागना जारी रखता है, जिसको लास्ट में सायोन पकड़ ही लेता है। जिनको पकड़ने के बाद सायोन उन्हें पूछता है कि आखिर तुम यहाँ से भाग क्यों रहे थे, जिस पर वो दोनों शेयर करते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे एक ट्रैप लगा के रखा था, जिसमें जो भी बंदा हमारे सामने टेलीपोर्ट होकर आएगा हम दोनों उस पर अटैक करके उसका टोकन ले लेंगे। पर हारे हमारी फूटी किस्मत कि वह बंदा तुम निकले। जिसके बाद वो दो बंदे यह भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आपस में टीम अप किया है ताकि वह दूसरे स्टूडेंट का टोकन बहुत ही आसानी से ले सकें। जिनकी बातों को सुनकर सायोन उनका टोकन लेकर उन्हें छोड़ देता है। जिन दोनों बंदों से सायोन थोड़ा आगे आकर एक प्लान के बारे में सोचता है, जिसके बाद हम सायोन को एक बूढ़े आदमी के रूप में देखते हैं जो कि एक डंडे के सहारे लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। और यहाँ पर सायोन ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि बाकी बंदे समझे कि वह वीक है, जो समझकर वो लोग तुरंत ही उस पर अटैक करने को बढ़ेंगे। और यह प्लान सायोन का वर्क करता भी नजर आता है, क्योंकि जब सायोन ऐसे ही लंगड़ाते हुए जा रहा था तभी उसके पास 3 बंदे आते हैं जो बोलने लगते हैं, अरे ओल्ड मैन, हमें अपना टोकन दे दो और हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। पर उन सबको क्या पता था ये सब सायोन का एक प्लान था, जिसका वो लोग पता लगा सके उससे पहले ही सायोन उन तीनों बंदों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उनका टोकन भी लास्ट में ले लेता है। जिसके बाद हमारा सीन वांगलिंग और सारा की ओर शिफ्ट होता है, जो लोग कुछ और डिसाइपल के साथ आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर हम सायोन को इस कंपटीशन को जीतने नहीं देंगे, जिसमें वो प्लान बनाते हैं कि हम लोग अलग अलग होकर पहले सायोन को ढूंढेंगे। जिसके बाद हम में से जिसको भी वो मिल जाएगा वह एक इशारा देगा, जो इशारा पाते ही हम सब लोग उसे धर दबोचेंगे। जो प्लान बनने के बाद वह सब अलग अलग हो जाते हैं। पर यहाँ पर सारा वांगलिन से बोलती है कि यह कंपटीशन काफी हार्ड होने वाला है, इसलिए हमें यहाँ पर सायोन के साथ टीम अप कर लेना चाहिए, जिससे हमारी जीतने की परसेंटेज बढ़ जाएगी। पर वांगलिंग तो पहले से ही सायोन पर भड़का हुआ था, इसलिए वो सारा को धक्का देते हुए बोलता है, तुम ही जाओ उसके पास, मैं सबके लिए अकेला ही काफी हूँ। जो बोलकर वह सारा को छोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम सायोन को देखते हैं जो अभी भी बूढ़े आदमी का एक्टिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वो अपने सामने सारा को देखता है, जिसे देख सारा तुरंत ही वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज सायोन उसे छोड़ेगा नहीं। जहाँ भागते हुए सारा सभी को बताने के लिए कि उसे सायोन मिल गया है, वह एक क्रैकर को हवा में उछाल देती है, जो कि काफी तेजी से वहां पर ब्रस्ट करता है। पर तब तक सायोन ने भी सारा पर अटैक करके उसे नीचे गिरा दिया था। तो सायोन उसके पास जाते हुए बोलता है, आज तुम कहाँ भागोगी, मैं भी देखता हूँ। उस दिन तो तुमने मुझसे वो ब्लू क्रिस्टल छीन लिया, पर आज मैं तुमसे उसका बदला जरूर लूंगा। जिससे सारा समझ जाती है कि सायोन आज उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो एक्टिंग करते हुए बोलती है, वो सब प्लान वांगलिंग का था, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रही थी। एक तुम ही तो हो जो मेरी कदर करता है और मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, और मैं अपनी पिछली गलती के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। और वैसे भी हम इतने पुराने दोस्त हैं, तो क्या तुम मुझे उसके लिए माफ नहीं कर दोगे। जो बोलते हुए सारा एक नाइफ निकाल कर सायोन पर उससे अटैक करती है, पर यहाँ पर सायोन तो इसके लिए पहले से ही तैयार था। तो सायोन तुरंत ही सारा का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वह नाइफ सायोन को हिट नहीं कर पाता।
और उल्टा सायन उस नाइफ को सारा के पेट में घुसा देता है और बोलता है मैं तुम्हें माफ तो कर देता, पर मुझे यहाँ पर पता है कि तुम यहाँ पर हमेशा वांगलिंग के सपोर्ट में ही रहोगी और जब तक तुम जिंदा रहोगी तुम मुझे हमेशा हार्म पहुंचाने की कोशिश करोगी, इसलिए तुम मरना ही डिजर्व करती हो। जिसके बोलते ही वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल सायन की तरफ बढ़ने लगते हैं जो कि सारा के उस इशारे की वजह से आए थे। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।